ज्योति पाई। ज्योति पाने से क्या की, सही रास्ता में चला और उसको मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रेज लॉर्ड। उड़िया में इस प्रकार लिखा हुआ है, उड़िया में भी थोड़ा मैं पढ़ के आप लोगों को मैं समझाने के लिए चाहता हूँ। सेमाने ताहांको प्रति दृष्टिपात करी दीप्तिमान हेले आउ सेमानकर मुख केबे हैं विवर्ण न होइबो। प्रेज लॉर्ड। जितने लोगों ने उनको देखे उन्होंने ज्योति पाए और वो लोग का मुंह कभी काला ना होने पाए। बाइबल में हम देखते हैं जितने लोगों भी परमेश्वर को देखे, परमेश्वर का साथ में चलने के लिए कोशिश किए, परमेश्वर का वचन को में बना रहे, वो लोग कभी भी मुंह काला नहीं किए। वो लोगों ने कभी भी लज्जित ना हो पाए। लोग एक दिन था लज्जित करते थे, अपमान करते थे, निंदा करते थे, लेकिन दिन आया वो लोग को समझ में आया कि सच में परमेश्वर का साथ में चल रहा है। प्रेज लॉर्ड। हो सकता है तो मेरे प्रियो आज भी हमें लोग निंदा करते होंगे, अपमान करते होंगे, लज्जित करते होंगे, है ना, इंसल्ट करते होंगे, हमारे पास पैसा नहीं हुआ होगा, हमें घर भाड़ा को हम ठीक समय से नहीं देते पाते होंगे, लोग हमें उंगली दिखाते होंगे। लेकिन सच में अगर हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर का पास में हम आराधना करते हैं, वो खुदावन जीवित खुदा का पास अगर हम सच मन अपना सच मन से लेके आते हैं, तो एक दिन आएगा वो लोग भी हमें देख के वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति को हम गलत समझ रहे थे, लेकिन ये सही खुदा का पास चल रहा था और जीवित परमेश्वर का पास में जा रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में हम लोग उल्टा सीधा किया, उल्टा सीधा बोले, उल्टा सीधा बात की और उसको अपमान किए। मेरे प्रियो, अगर सचमुच में हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए आते हैं और उसको देखते हैं, हमारा मुसीबत में अगर उसको हम सामने में रखते हैं, तो हमारा जीवन में, आने वाला जीवन में परमेश्वर हमें ज्योति देने के लिए जा रहा है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम बार बार हमारा मुंह काला क्यों हो जाता है मालूम है? संसार में जब देखते हैं तो बार बार मुंह काला हो जाता है, हम मुंह नीचे लटके घूमना पड़ता है, हम किसका नजर से नजर मिला हम बात नहीं कर पाते हैं। क्यों मालूम है? हमारा गलती क्या है, हम परमेश्वर को देखते नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर को देखता है, संसार का तरफ में वो उसका मुंह नहीं लगता, आंख नहीं लगता है। परमेश्वर को जो व्यक्ति आंख उठा के देखता है, मदद के लिए दाऊद का समान जो पर्वत को मैं मेरा आंख उठा के देखता हूँ, कहां से मेरा मदद को आएगी, मेरा मदद परमेश्वर का तरफ से आता है। और वो व्यक्ति को कभी भी लज्जित ना होना पड़ता है। अगर हम एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो व्यक्ति हमें 2 बात बोलेगा, 4 बात बोलेगा और कुछ रुपया देगा, कुछ मदद करेगा, लेकिन हमें उंगली दिखाएगा। जब जरूरत पड़े तब बोलेगा कि मैं तुझे दिया इसलिए तू शादी किया, मैंने तुझे दिया था इसलिए तूने घर बनाया, मैंने तुझे इस जगह में लेकर आया इसलिए तू बड़ा आदमी बना, मैं वो आदमी का साथ में मैंने जान पहचान करवा दिया इसलिए तू बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। एक दिन याद नहीं है तू कौन सा परिस्थिति में था, लेकिन मैं तुझे हेल्प किया। मैं बोलते हैं जब आदमी का पास हम जो मदद करने के लिए जाते हैं, अगर 1 गिलास पानी भी देते हैं ना, 10 रुपये भी अगर मदद करते हैं, 100 रुपये भी अगर देते हैं ना, फिर उसको लोटा भी दो, फिर भी वो बात को वो लोग लास्ट तक लेके आते हैं क्योंकि मैंने हेल्प किया था। तुझे जब कोयमुत्र में जाने के समय में तेरा पास गाड़ी भाड़ा नहीं था, लेकिन मैंने तूने दिया इसलिए तूने दिया, मैंने तुम्हें फोन नंबर दिया, मैं तुम्हें कंपनी का एड्रेस बताया। बहुत सारा बात आदमी लोग बोलते हैं, ये आदमी का करने का कर्तव्य, फिर भी कर्तव्य को भूल जाते हैं। लेकिन जो मदद करते हैं वो चीजों को माथा में रख के लोगों को अपमान करने में 1 नंबर है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, हमें कुछ भी चीज का आवश्यकता होगा, कुछ भी चीज का जरूरत होगा, हमारा परिस्थिति में जो कुछ भी आएगा, मैं कहने के लिए चाहता हूं, लोगों को भरोसा ना करके, लोगों को ना देख के परमेश्वर का वहां पे जाए और परमेश्वर आपको ज्योति देगा सही रास्ता में चलने के लिए। मनुष्य का जो आइडिया, मनुष्य का जो ज्योति कुछ समय के लिए चलता है और बंद हो जाता है, लेकिन परमेश्वर जो ज्योति देता है ना, हमेशा रहता है, कभी बंद नहीं होता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जितने लोगों ने उनको देखे उन्होंने ज्योति पाई और वो लोगों का मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। प्रेज लॉर्ड। हम लोग सचमुच में क्या हम परमेश्वर को देखते हैं क्या? अगर हमारा मुंह बार बार काला होता है तो हम परमेश्वर को नहीं देखते, दूसरा किसी को देखते हैं। अगर हमारा मुंह काला नहीं होता है तो हम परमेश्वर को सचमुच में देखते हैं और परमेश्वर ने हमें ज्योति देता है और हमें सही रास्ता में चाल पाते हैं। हालेलुया। 10वां वचन को पढ़ेंगे भैया। जवान सिंहों को तो घाटी होती, हाँ, और वे भूखे भी रह जाते हैं, हाँ, परंतु यहोवा की खोजना को किसी भाली वस्तु की घाटी ना होगी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, हम मुंह कला का विषय में हमने सीखे किसको देखना चाहिए, लेकिन जब यहोवा को खोजियो को कुछ भी चीज का घाटी ना होगी, भली वस्तु चीज का, अच्छा चीज कुछ भी चीज का घाटी ना होगी।
जवानसियों का घाटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाता है, लेकिन परमेश्वर का खोजियों को कभी घाटी ना हो सकती। ये बातों को हमें कभी सोचे हैं? ये हमारा बाइबल का अंदर में है। हमें ये बात का कभी प्रश्न उठा है कि परमेश्वर आपने तो कहा है, मेरा तो जीवन में बहुत सारा चीज का घाटी है, लेकिन आपने तो कहा है, मैं आपको तो खोजता हूं, मैं आपको ढूंढता हूं, आपका पीछे में आता हूं, आपको मैं रोज प्रार्थना करता हूं, आपका वचन को मैं रोज पढ़ता हूं, मेरा जीवन में क्यों इतना सारा घटी चीजें? आज मैं क्यों इतना इतना टगल करना पड़ता है मेरे जीवन में? आपने तो कहा है मुझे जो ज्योति देंगे और मेरे मुंह का भी काला ना होगा। आपने तो कहा है कि जवानसियों का घाटी हो सकती है लेकिन मूर्या घाटी ना होगी। लेकिन जवानसियों अच्छा से खा के आराम से सो रहा है, लेकिन मैं रात रात भर तड़पता हूं। क्यों? मुझे नींद नहीं आता है। क्यों? मुझे जो चीज मैं चाहता हूं मेरे जीवन में मिलता नहीं है। क्यों? कहां मेरा गलती है खुदा? मैं क्या करूं? मुझे बता। मैं तो तू जैसा बोलता है वैसे तो मैं करता हूं। ऐसा कितने लोग हम कहते हैं, कितने लोग हम परमेश्वर को खोजते हैं। प्रेज लॉर्ड। चर्च में आना परमेश्वर को खोजना नहीं कहा जाता है, परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर कहां पे है? परमेश्वर क्या चीज चाहता है? अगर हम परमेश्वर को सचमुच में हमारा मन से खोजते हैं तो मेरे प्रियो में कहने के लिए चाहता हूं, हमारा जीवन में भाली वस्त्र चीज कभी भी घटी ना हो। जवानसियों को जानते हैं आप लोग कितना ताकतवर है? अगर अगर यहाँ पे देखिए, अगर दरवाजा तोड़ के अगर यहाँ पे जवान जो सिंह अगर अंदर में घुस जाता है, कितने लोग यहाँ पे चेयर में बैठा रहेंगे? सच में बताइए, सिंह अगर अंदर में घुस जाएगा, कितने लोग यहाँ से भाग जाओगे ना, इधर में बैठा रहोगे? बैठे रहेंगे? अगर शेर अंदर में घुस गया तो आप इसी जगह में बैठेंगे? अगर सांप घुस गया तो बैठ सकते हैं? अगर एक कुत्ता भी अंदर घुस गया ना तो आप हिल जाएंगे। आप या पागल कुत्ता आ गया काट देगा बोल के, एक कुत्ता को डरते हैं हम, अगर शेर आ जाएगा तो उसका तो छोड़ो, खिड़की तोड़ के हम बाहर में निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि हमारा इतने हम लोग शेर को इतना डरते हैं। लेकिन जाबान शेर को भी घाटी होता है, मालूम है? परमेश्वर जो वचन बताता है वो इतना ताकतवर है कि किसी को भी पकड़ के खा सकता है। कोई भी मनुष्य उसके सामने में जाएगा ना, उसको लोड पकड़ के उसको मांस खा जाता है, वो कभी भूखा नहीं रहता है। कोई भी जंगली जानवर अगर उसके सामने में आता है ना, ठीक नहीं पाता है, बहुत शक्तिशाली जंतु है। लेकिन बाइबल बताती है ऐसा शक्तिशाली लोगों को भी, बड़ा व्यक्ति को भी, एमएल को भी, मंत्री को भी, कलेक्टर भी, गवर्नर भी एक दिन भूखे रह जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर को डरता है उसको कभी घटी ना होगा। आप जानते हैं उत्पत्ति में जब जो यूसुफ का सामने में जब एक बाल में अकाल आया था, सारे देश पूरा अकाल में पड़ गया था। लेकिन वो जो देश में बंदी था, जो देश में गुलामी था, और वो जिस पदवी में आया था, जब मंत्री पद में पाया था, उस समय में सारे लोग उसका पास में मदद मांगने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर को डरता था। सारे देश अकाल में पड़ गया था। सारे देश में क्या शक्तिशाली नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, क्या कुछ चीज क्या फसल नहीं हो रहा था, सारे चीज हो रहा था, लेकिन समय वचन का अनुसार से कोई भी नहीं चल पाते थे, परमेश्वर को कोई भी नहीं डर पाते थे। लेकिन 7 साल तक अकाल आ गया और लास्ट में उसको मदद मांगने के लिए गए, और जो भाई लोग उसको अपमान किए थे, उसको निंदा किए थे, उसको गड्ढा में फेंक दिए थे, उसको दूसरा के हाथ में बेच दिए थे, फिर आखिरी में वो लोग उसका पास मदद मांगने के लिए गए। ये परमेश्वर को जो व्यक्ति डरता है, परमेश्वर का भय जो मानता है, परमेश्वर को जो खोजता है, उनका जीवन में इस प्रकार आश्चर्य काम होगा। मेरे प्रियो, आज हमारा काम करते हुए हमारा 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, एक ही बात को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं आ पाया, कोई ठीक से हम लोग चीज को नहीं ठीक कर पाए। घाटी हमारे जीवन में। गरीबी होना कोई बड़ा बात नहीं है, गरीबी होना कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना हमारा लिए बहुत श्राप का बात है, अपमान का बात है, निंदा का बात है। ये व्यक्ति इतना साल जिया, क्या किया? हम निंदा करते हैं ना, इतना साल तक विदेश में काम किया, क्या किया यार? ठीक से घर तक नहीं बना पाया। इतना साल तक जो एमएलए किया, इतना साल तक क्या था, जो प्राइम मिनिस्टर था, क्या किया? देश के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग बोलते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। तो राज्यों का मंत्री के लिए भी हम लोग दोष लगाते हैं कि इतना साल उसको जीता है, 5 साल तक काम किया, लेकिन कोई रोड नहीं ठीक किया, बिजली नहीं दिया, कोई चीज को ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हम लोगों को इंगला दिखाते हूँ। लेकिन मेरा मेरा एक प्रश्न है, हम लोग 30, 35, 40, 20 साल हो गया ये दुनिया में आके, हम लोग अपना परिवार के लिए क्या किए? वो लोग देश के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम अपना परिवार के लिए क्या किए? कुछ किए? खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। परिवार की तो अलग बात है, माँ बाप का तो अलग बात है, भाई बहन का तो अलग बात है, लेकिन अपने खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। हमें लोगों को उंगली दिखाने में आगे है, लोगों को निंदा करने में हम आगे हैं, लेकिन खुद के बारे में जो आता है ना, हमें दिखाई नहीं देता है। हमें घाटी घाटी है, हमारे जीवन में सबसे घाटी है, हम किसको दे पाएंगे बताइए? जो व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता है वो व्यक्ति कभी आलसी नहीं होता। आलसी व्यक्ति दरिद्र होता है, बाइबल बताता है। आलसी व्यक्ति दरिद्र होता है, बाइबल बताता है। आलसी व्यक्ति का बारे में एक सुलेमान ने बहुत अच्छा बात को लिखा है, जो नीति वचन अगर 6 को 6 में देखेंगे तो हमें अच्छा से पता चलेगा। एक चींटी के बारे में लिखा हुआ है। हम आलसी होता है, हमें कैसा घाटी होता है मालूम है? हमारा जीवन में घाटी पूरा क्यों नहीं होता है मालूम है? हम अभाव में क्यों आते हैं मालूम है? पढ़िए भैया थोड़ा सा नीति वचन 6 के 6 का 6 पढ़िए, जितने लोग हिंदी का पढ़ेंगे। आलसी हाँ चिड़ियों के पास जा हाँ और उनके काम पर ध्यान दे हाँ, और बुद्धिमान हो। बस ये आलसी चींटियों के पास जा और उसको ध्यान दे और बुद्धि को सीख। चींटी के पास जाके क्या सीखते हैं हम? चींटी को कितने लोग जानते हैं? चिट्टी चिट्टी कितने लोग चिट्टी को देखे हैं? हाथ उठाइए। चिट्टी बोलते तो पिंपुड़ी ओडिया में बोलते हैं, है ना? चिट्टी ना देखे है ना? चिट्टी क्यों है? पिपड़ी बोलते हैं ना, छोटा छोटा पिपड़ी चिट्टी। हम यहाँ से यहाँ पे बैठे हैं जितने लोग, सब लोग चिट्टी को देखे है ना, सब लोग ने हाथ उठाए। लेकिन चिट्टी का स्वभाव क्या है? बाइबल हमें चिट्टी को देख के सीखने के लिए बोले। चिट्टी को देख के हम क्या सीखे? चिट्टी हमें क्या मैसेज देगा? चिट्टी हमें क्या सीखा? वो बात भी नहीं करता है, क्या सीखेगा हम चिट्टी? लेकिन बाइबल क्यों बताता है चिट्टी को जाके सीखने के लिए? चिट्टी कभी आलसी नहीं होता है मालूम है आपको? चिट्टी कभी थकता नहीं है, वो कभी हार मानता नहीं है, चलते रहता है। अगर ऊपर इधर में चढ़ता है ना, गिर जाता है ना, फिर से दूसरा रास्ता देके जाता है, और जाने का जगह में उसको रास्ता बंद कर दो, फिर दूसरा जगह बना के चला जाता है। और बारिश आने से थोड़ा समय पहले उसको देखो, लाइन लगा के उसका मुंह में कुछ ना कुछ लेके जाता है, दाना लेके जाके अपना जगह में खट्टा करके रखता है कि कल मुझे घाटी ना हो। लेकिन व्यक्ति ने थोड़ा सा पैसा आ गया, शराब का आड़ा में चला जाता है। थोड़ा सा पैसा आ गया, फिर आराम करने लग जाता है। पैर का जो आराम से पंखा लगा के एसी लगा के घर में सो जाता है, मेरे पास तो पैसा है ना, मैं क्या करूंगा? फिर घाटी कैसा आता है? 7 साल अकाल में कितना खट्टा करके रखे याकूब ने कितना एक जगह में इतना सारा चीज को रखा कि बाहर का देश लोग आके उसको मदद मांगने के लिए आ गए। चिट्टी को देख के वचन हमें सीखने के लिए बोलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजता नहीं है उसको अकाल नहीं आता है, वो आलसी बन जाता है। आलसी का कारण एक दरिद्र आता है, आलसी का कारण कंगाल आता है, आलसी का कारण गरीबी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो व्यक्ति दूसरा, हमें गरीबी कैसा आता है? पहली बार हमें आलसी होने से हमारा जीवन में घाटी आता है, और दूसरा हमारा जीवन में जब पाप आता है तो हमें क्या आता है? गरीबी आता है, हमें नुकसान मिलता है। जब हम पाप करते हैं, जो परमेश्वर का विरुद्ध में हम जाते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं, जब परमेश्वर का विरुद्ध में हम जानेंगे नहीं, हमें तो मनुष्य यार, हम इंसान, हमें तो पाप तो होगा, पाप तो करेंगे। जब हम पाप करेंगे तो हमारे जीवन में घाटी आएगा, सफलता हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को हम ढूंढते नहीं है। हम जानते नहीं पाप करने से परमेश्वर पसंद करेगा कि नहीं करेगा, जानते हुए भी हम जान अनजान में हमारा जीवन में हो जाता है, घाटी हो जाता है। जब 40 दिन लॉकडाउन हो गया था, 40 दिन लॉकडाउन हो गया था, परमेश्वर को दया है कि परमेश्वर हमें सब लोगों को खाने के लिए दिया,
लेकिन यहाँ पे 90% लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। इतना दिन कमाया कहां गया यार? 40 दिन भी आप बैठ के नहीं खा पाते हैं और हम बड़ा बड़ा बात करते हैं। 40 दिन भी अगर काम बंद हो गया तो हम खाने के लिए हमारे पास चावल नहीं होता है और हम इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं। परमेश्वर का दया है कि मनुष्य का व्यक्ति का द्वारा से वो खिलाया। हमें लगता है कि सरकार ने खिलाया। अगर परमेश्वर वो लोग का मन का अंदर में, विचार का अंदर में नहीं डलता तो कभी हम नहीं खा पाते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो घाटी देखो के कैसे नहीं। हम बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो ये है वो है, बैंक बैलेंस है, होम के फैब है, हमें मैं तो नहीं, कोई मुझे मदद नहीं करेगा फिर भी तो मैं जीऊंगी, ऐसा हमारे जीवन में आता है। लेकिन परमेश्वर को हम ना देखने का कारण हमारे जीवन में बहुत सारा चीज का घाटी है। जो मर्जी हो खर्चा करते हैं, हमें पता नहीं है ठीक है कि सही है कि गलत है। परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं। मैं बार बार क्यों बोलता है जो माँ बाप लोगों को, जो बच्चा लोग को अच्छा से परमेश्वर को डर का शिक्षा दो। अगर आप लोग को शिक्षा देने के लिए नहीं आता है, परमेश्वर के बारे में आपको मालूम नहीं है, फिर भी एक ने एक संडे स्कूल के लिए एक सिस्टर को रेडी किया है बात करके। वो बेचारी हर हफ्ता में मुझे फोन करती है, बच्चा लोग रेडी है क्या, मैं आऊं क्या। अपना पैसा खर्चा करके, अपना समय निकल के, प्रेज़ लॉर्ड, अपना समय निकल के, अपना पैसा खर्चा करके वो वहां से आके बच्चा लोग को शिक्षा देने के लिए यहाँ पे आती है। वो क्या हमारा रिश्तेदार है? क्या हमारा दीदी लगती है? वो हमारा गांव का है? हमारा नानी है? क्या हमारा पीसी है ना? हमारा कौन है? क्यों आती है शिक्षा देने के लिए? क्या आपसे डरती है क्या? आपसे कुछ पैसा मिलता है क्या? क्या चीज के लिए आती है? ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये भी बुद्धि नहीं है हमारे पास। तो हम क्या परमेश्वर को ढूंढेंगे यार? हम जैसा भी वैसा होकर चला गया, लेकिन हमारा बच्चा को भी हमारे पीछे आने के लिए हम खोजते हैं। कुछ भी होने दो, परमेश्वर को ढूंढोगे तो ये सारे चीज हमें मिलेगा, ये सारे चीज हमें विस्डम आएगा, बुद्धि आएगा, परमेश्वर हमें करवाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए मैं कहता हूं प्रार्थना करो, वचन को ध्यान करो, परमेश्वर का बारे में शिक्षा दो। आपको परमेश्वर एक दिन हिसाब लेगा। अगर आप बच्चा पैदा किए, अगर ठीक से शिक्षा नहीं दिए, आपका बच्चा परमेश्वर का विरुद्ध काम के, सबसे पहले आप परमेश्वर पकड़ेगा। आपका बच्चा चोरी करके भाग जाता है तो गांव वाला किसको पकड़ते हैं? मुझे बताए किसको पकड़ते हैं? माँ बाप को नहीं पकड़ते हैं? पकड़ते हैं ना? क्या परमेश्वर आपको नहीं पकड़ेगा? जो तुझे मैंने एक बच्चा दिया, तू क्या शिक्षा दिया? जब जवाब क्या शिक्षा दिया? आपने अगर कोशिश किए होंगे तो अलग बात है, आपका बच्चा बिगड़ गया तो अलग बात है, लेकिन आपने तो 0% भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपना बच्चा को बढ़ाने के लिए कितना लोग मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, या सारा संसार देता है। बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, कुछ भी करे, कमा लेगा, जी लेगा, लेकिन परमेश्वर का पीछे नहीं चल पाएगा। ये बात को याद रखना है। कुछ भी करके वो जी लेगा, मरेगा नहीं अकल का कारण। कहीं भी जाके काम करेगा, किसका पास भी जाएगा, गुलामी करेगा, कुछ भी करेगा, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो जिएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर को ना डरने का कारण परमेश्वर का विरुद्ध में जाएगा, वो लेखा परमेश्वर आपको लेगा। आप क्या करोगे? नहीं प्रभु, मैं कोयम्बतूर में था, कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। तो बोलेगा सरवणा पेटी में जो चर्च था वहां पे क्या हो गया? वहां नहीं जा रहा था। क्यों नहीं गया था? वहां पे जो बता दिया जा रहा था वो क्या याद नहीं किया? तो क्या बोलोगे? नहीं, मेरे बच्चा को शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। क्या उस दिन में संडे स्कूल के लिए कोई किसी को मैंने नहीं भेजा था? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बोलोगे? कि मेरा बच्चा तो कैसा भी हो जाने दो, ऐसा बोलोगे? बाइबल बताती है परमेश्वर का एक जो गर्भ का फल एक परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है, उसको हम सही तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए। परमेश्वर का वचन से हमें चलाना चाहिए। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो आपका नाम लेगा, लोग भी कहेंगे नहीं रे, उसका बच्चा अच्छा शिक्षा पाया है, अच्छा प्रभु को डरता है और चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री में आ जाता है, सरकार का जैसा है ये। फिर भी हमें इतना दिक्कत है आने के लिए।
सरकारी नहीं है, फिर भी सरकार का जैसा है। हमें लगता है कि ये जो नॉर्मल बात है, सब स्वर्ग में से सब भेज देता है ना, कोई सस्ता है, कोई पैसा भेज देता है, सारे चीज ठीक हो जाता है। कोई ठीक नहीं होता है। फिर भी परमेश्वर ने आप लोगों को अनुग्रह किया है, लेकिन फिर भी आप में थोड़ा सा के लिए ये स्टेप नहीं उठा पाते हैं। तो हमारा जीवन भी कैसा बदलेगा यार? हम कैसा खुशी रह पाएंगे? हम कैसा, हमें हमारे जीवन में अभाव नहीं होगा? काम करने के लिए 8 घंटा परिश्रम करते हैं, लेकिन बच्चा के लिए हम 1 घंटा तक परिश्रम नहीं करते हैं। हमें शिक्षा देने के लिए नहीं आता है, ठीक है, कोई दूसरा शिक्षा देने के लिए आता है, फिर भी तो वहां पे भेजे। जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो हम चिंता का साथ नहीं आना है, एक खुशी का साथ आना चाहिए, ஏன்னா நாம் ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறோம். क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। இந்த போட்டால எல்லாம் மாலை போடுவாங்க பாத்தீங்களா? மாலை அது இறந்தவங்களுக்கு தான் மாலை போடுவாங்க. போட்டால மாலை போடுறது. देखिए एक फोटो में जब जो फूल का हार चढ़ाते हैं ना, उसको किसको चढ़ाते हैं मालूम है? जब मर गया व्यक्ति का पास में उसका जो हार चढ़ाते हैं। நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவனுள்ள தேவனா இருக்கிறார். हमारा जो परमेश्वर खुदा है, जो जीवित खुदा है, இன்னைக்கும் நம்ம இதயத்தில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார். आज भी हमारा हृदय में वो वास कर रहा है। அதனால நாம் சந்தோஷமா இருக்கணும். इसीलिए हम आनंद का साथ में रहना चाहिए। நாம் துக்கத்தோடு இருக்க கூடாது. हम जो चिंता में, दुख में नहीं रहना चाहिए, சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். आनंद का साथ रहना चाहिए। நாம் தியானத்துக்கு ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम ध्यान के लिए एक वचन को हम पढ़ेंगे, ஆதியாகமம் எழுதின புத்தகம் उसका जो उत्पत्ति का पुस्तकम 35ஆம் அதிகாரம் और उसका जो 35 वचन 35 में जब हम देखते हैं 16, 17, 18 35ஆம் அதிகாரம் 16, 17, 18 35 का उसका 16 से लेके हम लोग 18 तक पढ़ेंगे। வாசிக்க தெரிஞ்சவங்க வாசிக்கலாம். कोई भी अगर हिंदी में पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। 16 उसका 35 का 16 से लेके 19 तक कोई पढ़े। फिर उन्होंने हाँ। बेटे से कुछ किया और ऐसा थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल का बच्चा जन्मे की बड़ी बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब भाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उसे बेटे का नाम बेनानी रखा और उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और जो राहेल 18 வரைக்கும் उनका अपना अनुसार से आनंद का नाम का रख जाता है। உலகம் நம்மளை பார்த்து, நம்முடைய குடும்பத்தார் நம்மளை பார்த்து, நம்முடைய உறவினர்களா நம்மளை பார்த்து, இவன் ஆகாதவன், இவன் ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல, இவன் எந்த வேலைக்குமே லாய்க்கு இல்ல, இவனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி யாரெல்லாம் உங்களை உதவி தள்ளுறாங்களோ, புறக்கணிக்கிறாங்களோ, கவலைப்படாதீங்க, கவலைப்படாதீங்க. ஆண்டவர் உங்களை வலது பாரிசத்தின் மகனாக இந்த 9வது மாசத்துல மாற்றுவார். आमीन। देखिए, आपको अगर जगत कोई भी संसार का लोग, ये व्यक्ति कोई काम का नहीं है, ये व्यक्ति बेकार है, उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर बहुत सारा चीज अपमान करते होंगे, निंदा करते होंगे और गलत गलत बातों को बोलते होंगे, लेकिन आपने कुछ भी चीज को चिंता ना करिए, परमेश्वर ये महीना में आपको एक बढ़ाने वाला है। உலகம் நம்மளை பார்த்து ரிஜெக்ட் பண்ணுதா, இவன் ஒண்ணுக்குமே உதவ மாட்டான், ஆகாதுன்னு கல்லி எடுத்து தூக்கி கீழே போட்ட கல்லத்தான் ஆண்டவர் மூளைக்கு தலை கல்லாக மாற்றுவார். जिस प्रकार हमें इस संसार ने हमें रिजल्ट कर देता है, बट बाइबल जिस प्रकार बताती है, एक छोटा सा पत्थर को कुछ भी काम का नहीं बोल के फेंक देते हैं, वही पत्थर एक कोना में काम में आता है। உலகத்துல ஒருவேளை படிப்பு உங்களுக்கு இல்லாம இருக்கலாம், நல்ல வேலை இல்லாம இருக்கலாம், நல்ல ஞானம் இல்லாம இருக்கலாம், நல்ல வசதியான குடும்பத்துல பிறக்காம இருக்கலாம், அதனால நம்முடைய உறவினர்கள் கூட நம்மளை புறக்கணிச்சிருக்கலாம், நம்முடைய உறவினர்கள் சொந்த பந்தம் கூட பிறந்த ஈவன் தாய் தகப்பன் கூட இவன் ஒன்னதுக்குமே ஆகாதன்னு சொல்லி நம்மளை இங்க வேலைக்கு அனுப்பியிருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட நிலைமையில கூட அநேகர் இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கலாம். जब हम संसार में, जिस संसार में है, हो सके तो हम अच्छा से पढ़ाई नहीं किए होंगे, हो सकते तो हम गरीब घर में पैदा हुए होंगे, हो सकते तो हम गांवली गांव में आए होंगे, हो सकता है तो हमारा घर में कुछ भी नहीं हुआ होगा, हो सकता है तो हमारा जो रिश्तेदार ने, हमारा भाई बहन भी हमें बोले होंगे कि ये बेकार आदमी है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है, ये बेकार है बोल के रिजल्ट कर दिए होंगे। ஆமென், आमीन, அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய தகப்பன் சொன்னதை போலவே அந்த பென்யமீனை ஆண்டவர் எப்படி எல்லாம் ஆசீர்வதித்தார்னு சொல்லி நான் ஒண்ணா சொல்றேன். देखिए, उसी प्रकार जिसका पिता ने जिस प्रकार कहा बेनिनी बोल के क्या क्या है, क्या क्या करेगा बोल के मैं अभी बोलने के लिए जा रहा हूँ। இந்த ஒன்னத்துக்கு ஆகாதுன்னு பேர் வச்சாங்க இந்த பென்யமீனுக்கு. இந்த பென்யமீன் கோத்திரத்துலதான் 3வது நியாயாதிபதி, அதாவது 12 நியாயாதிபதிகள் இருக்கிறாங்க. அதுல 3வது நியாயாதிபதி எகூத் என்கிற 3வது நியாயாதிபதியை இந்த பென்யமீன் கோத்திரத்திலிருந்து கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்தார். देखिए, जो जिसको रिजेक्ट करने वाले थे, लेकिन वो क्या व्यक्ति बना, जो
12 12 को एक जो न्याय करने वाला अधिपति थे, विचार करने वाला थे, लेकिन उनमें से 3 नंबर वाला हुआ। அதே போல ஆண்டவர் இதே பென்யமீன் கோத்திரத்துல இஸ்ரவேல்ல முதல் ராஜா யார் தெரியுங்களா? சவுல் ராஜா. அந்த சவுல் ராஜா பென்யமீன் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர். உலகம் ஆகாது, இவன் எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை சொல்லி பெத்த தாயே அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதே கோத்திரத்துல முதல் நியாயாதிபதியையும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முதல் ராஜாவையும் பென்யமீன் கோத்திரத்திலே ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினார். आमीन। देखिए, जिस प्रकार इजराइल देश में जो जिसको रिजल्ट काल दिए थे वो नहीं होगा बोलते थे, कोई काम का नहीं बोलते थे, उसका वंश से जो पहले राजा साउल उसका वंश से आया था। ஆமென் आमीन ஆமென். ஆமென். உங்க குடும்பத்துல எத்தனையோ பேர் உங்க கூட பிறந்திருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் கர்த்தரை இறுக பிடித்தபடினாலே பென்யமீனை எப்படி வலது பாரிசத்தின் மகனாக ஆண்டவர் மாற்றினாரோ அதே போல இந்த 9வது மாசத்திலும் இங்க அமர்ந்திருக்கிற இந்த ஆலயத்தை ஜெபத்திலே ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் அப்படி மாற்றுவாராக. जिस प्रकार बेनिन ने जिस प्रकार परमेश्वर ने बदलाया, यहाँ पे भी जितने लोग भी आए हैं ये जो 9वां महीना में अब सब लोगों को बदला निकले जा रहा है। அடுத்து 3வது ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன். और